जय परमेश्वर देवता लोगों। साधनोदास महाराज लिखी किताब जगदीपकारणी। यह जगदीपकारणी जिसको श्री अनोपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी हैरनपुरा में साफ को प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर। तमाम जान के बच्चे बसने के लिए साधनोदास लिखी किताब जगदीपकारणी 274 पेज पड़े। छावनी हैरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। संपर्क के लिए दोस्तों 0297627302 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। और वेबसाइट नंबर है दोस्तों www.जगदीपकारनीoriginal.com जय परमेश्वर। पेज नंबर 223 से आगे बढ़ रहा हूं। सो दुनिया सड़क के और बीनों के भरोसे भरी हुई, क्योंकि संसार के लोगों को तुम बनिए अपने राक्षसी पाप से दुखी मत करो, और मुझको गरीब देख के तुमने दुखी किया। सो मैं तुम्हारी चोरी पहचान लिया है, सो मैं लिख दिया। सो यह पाप तुम सब संसार के सामने, और मेरे जीते जी छोड़ दो तो उभर जाओ, और संसार को भी मालूम मिले ये तो मेरे को दुखी किया है। सो मेरे जीते जी नहीं छोड़ोगे जब तो तुम संसार को और साधु फकीरों को और गरीब अमीरों को भुला दोगे, और पाप साप नहीं छोड़ोगे। सो मेरे जीते जी नहीं छोड़ोगे तो संसार तुम्हारी औलाद तक गारत कर देगा, और जो मेरे जीते जी छोड़ा दोगे तो तुम भी उभर जाओगे, और मेरे मरने के बाद तो तुम क्या छोड़ोगे, क्योंकि संसार के लोगों को तो तुम्हारे पाप की खबर नहीं। सो कोई तो ये कहने को लगते हैं कि बेईमान होंगे जिन्होंने चलाया होगा, और कोई ये कहता है कि हमको खबर नहीं। जब मैं कहता हूं कि राक्षसी वेद और ग्रहशाला के टीपने किसने चलाए, और राजलव की कुड़िया बनाई जिसकी शोभा संसार में किसने चलाई है, और मरी और काल और जानवरों और मनुष्य देह के रोग किसने चलाए हैं, और दोस्तों सबों को बीमार तो करते हैं जादू से और सुझा देते हैं देवताओं का। तो देवता के ऊपर भी रावण की तरह से पाप करना शुरू किया, और कच्ची उम्र में आदमी और अनबोले मरते हैं, और टीपनों में 6 महीने पहले से सुनाते। सो ये किसने चलाए हैं, और मैं तो तुम्हारे राक्षसी पाप को अच्छी तरह से कह दूं, अच्छी तरह से कह दूं, सो मैं वाकिफ हूं, क्योंकि जाल तुम्हारे कुल ने चलाया है। ये जाल तुम राजा बादशाह और सब संसार के आगे मेरे जीते जी छोड़ दो तो तुम भी उभरो, और जो कि तुमने पाप अपने कुल में संसार के गारत कराने को चलाया है, सो तुम्हारी तुम भुगतोगी। मैं तो तुम्हारे जाल को संसार में प्रकट करता हूं। सो संसार को भी अपने बच्चे प्यारे लगते, और संसार भी अपने बच्चों को गारत करना अच्छा नहीं समझते, क्योंकि तुम बनिए ये समझते हो कि 14 फुट और 14 भाण में संसार को गारत करके अपना राज करेंगे, कि जब संसार के आदमी थोड़े रह जाए, और हम बनियों की कुल के आदमी गैजा रह जाएंगे। जब रावण की तरह से 4 फुट में राज करेंगे, सो रावण भी 4 फुट में राज करना नहीं पाया और बीच में ही मारा गया। मैं तो शनिश्चर की तरह से परमेश्वर के वास्ते और संसार के बच्चे उभरने के वास्ते तुमको राक्षसी पाप करने से मना करता हूं कि पाप करना छोड़ दो तो तुम भी मेरे जीते जी छोड़ दो तो तुम भी उभरो। तो बनिए बेईमान मुझ पर गुस्सा होकर गालियां देने को लग जाते। पेज नंबर 224। और कहते हैं कि राजा बादशाह से कह और पुकार। सो इनकी ये बातें मैं तीनों के मेलों में जा जाके और समझा के इन सौदागर माजनान को कहता हूं कि तुम ये पाप छोड़ दो तो तुम भी उभरो, और पुस्तक भी इन सौदागर माजनान को बताता था और पढ़वाता हूं, तो मेरी बात को सुनकर और किताब को पढ़कर और मतलब समझ के दुनिया को ये कहने को लग जाते हैं कि बाबा गैला हो गया। ये बात ये बनिए संसार को कहते हैं कि यही किताबें बनाता है और पोथियों में क्या रहता है। सो तुम संसार के लोग इस बात को अच्छी तरह से गौर करो, जहां इन सौदागर माजनान के मेले भरते हैं तो बेईमान अपने मेलों में इस वास्ते जमे होते हैं कि दुनिया के नाम का पाप कराने की सलाह आपस में सब मिलके करते हैं कि अब के साल में काल पड़ावे या पाप चलावे या संसार में रोग बीमारी करके नहीं जाए।
या किसी का राज घुमावे या और किसी तरह का पाप करावे कि जिससे अनेक तरह के विघ्न संसार में फैल जाए। और ये ऐसी ऐसी सलाह करने के वास्ते मेलों में जमे होते हैं। फिर इस बात को संसार में 6 महीने पहले से बल्कि 12 महीने पहले टीवियों में सुना देते हैं कि अब के बरस ऐसा होगा कि गुप्ती पाप करने वालों को लिख भेजते हैं। जब वो इसी तरह से गुप्ती पाप बनिए कराते तो वैसा ही हो जाता है। और यह बात भी ख्याल करने की लायक, बल्कि तुम संसार के लोग हमेशा से देखते हो कि इन बनियों के मेले जहां जहां भरते तो इनके मेले भरते, इनके किसी मेलों में तुम संसार के लोगों ने कभी किसी तरह की बीमारी नहीं देखी हो, आग ना सुनी होगी। यहाँ तक कि बनियों के जात के हजारों आदमी जमे होते हैं, परंतु किसी तरह का रोग बीमारी वास्ता नहीं होता। और बाकी हिंदू मुसलमान के जिस कदर मेला तीर्थ होते हैं, यानी हरिद्वार और काशी व प्रयाग और पुष्कर और द्वारका वगैरह, और अक्सर मेला घोड़ा ऊंट बैल वगैरह के बहुत जगह होते हैं। और मुसलमानों में मेला तीर्थ अजमेर और मक्का वगैरह में बल्कि बहुत सी जगह होते हैं। और मुसलमानों के जो तीर्थ है सो देख लो कि सब मेलों में ये बनिए महाजन बेईमान पाप करा के रोग बीमारी करा देते हैं, जिससे हजारों आदमी कच्ची उम्र में मर जाते हैं। और ये बनिए ही जादू से मरी डाल के मार देते हैं। और जादू से संसार को ये सुझाते हैं कि मुसलमानों में तो ये कहते हैं कि अजमेर या मक्का वगैरह में मर जाना, तो ये कहते हैं कि इससे बहुत अच्छी बात है। और हिंदू ये कहते हैं कि हरिद्वार और पुष्कर वगैरह में मर जाए तो इससे बेहतर कोई बात नहीं। सो तीर्थों की जगह मर जाना अच्छा जानते। दोस्तों बड़े गौर से ख्याल करना। पेज नंबर 225। सो संसार की बुद्धि फिर ये बनिए जादू से ऐसा सुझाते हैं। सो संसार ये नहीं सोचता है कि तीर्थों की जगह जाए तो वह मालिक को याद करने को जाते। वहां पर बीमारी और रोग क्यों होना चाहिए? वहां तो सब तरह का सहन आराम होना चाहिए और बीमारी होवे तो भी दबे होनी चाहिए, क्योंकि मालिक को याद करने को जाते। सो मालिक की कृपा और मेहरबानी रखता है। परंतु यह महाजन लोग संसार को कम करने के वास्ते जादू से रोग बीमारी करके मार देते हैं और अपना राज करने के वास्ते संसार को कम करते हैं। और संसार में जो रोग बीमारी करते हैं तो बेचारे हकीम और डॉक्टर वो वेद वगैरह इलाज करते हैं। सो पहले तो संसार में पैसा बहुत था, जब तो पुण्य के लेके अपने पाप से दवा वगैरह देकर इलाज करते थे उपकार के वास्ते कि संसार को फायदा पहुंचे। अब इन महाजन ने जब से पाप कराना शुरू किया, यानी पाप करा के और काल पड़ा के पैसा संसार में से कैस लिया, इससे संसार में पैसा नहीं है। तो हकीम डॉक्टर वेद वगैरह इलाज करते हैं, तो जिसको इलाज से आराम हो जाता है तो उसे राजी करके अपना इलाज करने का हक लेते हैं। सो इसमें तो कुछ बुराई नहीं है, परंतु ये बेईमान ऐसा समझते हैं कि हकीम वेद डॉक्टर दवा करके किसी को भी कच्ची उम्र में नहीं मरने देवेंगे, तो फिर पाप करा के ऐसे करते हैं कि उनकी दवा से और इलाज से किसी को भी आराम नहीं होते देते। और जब ये बेईमान सब देशों में मरी बीमारी वगैरह डालते हैं तो फिर तो किसी को ही इलाज से आराम होने देते। और जिसके नाम का पाप नहीं कराते हैं, वरना बहुत से लोगों को जादू से मार देते हैं। फिर संसार में ये कहने को लग जाते हैं कि हकीमों व वेदों व डॉक्टरों की दवाई से और इलाज वगैरह से कुछ नहीं होता है। तो इस बात की हकीमों और डॉक्टरों को बिल्कुल खबर नहीं कि जिन में दवाओं से पहले आराम होते थे अब क्यों नहीं होते। सो ऐसी बात तो सोचनी चाहिए कि दवा तो होगी वही, फिर अब आराम क्यों नहीं होता। परंतु महाजन लोग रावण के मुआफिक अपनी राक्षसी पाप से दवा और इलाज नहीं चलने देते। सो ऐसे पाप की हकीम और डॉक्टरों को बिल्कुल खबर नहीं है कि रावण के मुआफिक पाप से दवा नहीं चलने देते। तो बेईमान हकीमों और डॉक्टरों की रोटी को भी खो देते, क्योंकि ये बेईमान जादू से दवा चलने भी नहीं देते।
क्योंकि यह समझते हैं कि हकीमों और डॉक्टरों के इलाजों से लोगों को आराम होता रहेगा तो संचार किस तरह से ऊंचा होगा और बहुत कम घटेगा, क्योंकि जब संचार कम होगा जब ही हमारा कुल विलायत में लाभ होगा। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 226 से आगे चालू होगा साध अनूपदास लिखी किताब जगदीप कारनी। यह जगदीप कारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैशाख 12 सम्मत 1963। जय परमेश्वर।